टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। चले आज का नया दिन, नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज बनाने वाली हूँ खाउसॉए। जी हाँ, उसके लिए मुझे चाहिए स्पेगेटी, वो मैंने बॉईल करके रख ली है। अब मैं इसके ऊपर जो डालने के लिए चीज़ें, पहले मैं वो तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम करी की तरफ और फिर चिकन करी की तरफ चलेंगे। पहले उसके लिए गार्लिक मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, तो मैंने वो स्लाइस में काट लिया है। इसको मैं फ्राई करके रखूँगी। और ऊपर डालने के लिए ये जो स्प्रिंग रोल्स की शीट्स होती हैं, इनको फ्राई करें, ये बहुत मज़े की लगती हैं, क्रिस्पी। वैसे आप चिप्स भी डाल लें, कुरकुरे, कोई ऐसी चीज़ मिलती है वो आप जो भी यूज़ कर लें। मुझे ये भी अच्छे लगते हैं, आज घर में थे तो मैंने कहा ये फ्राई कर लेती हूँ। साथ में मैंने काटा है लेमन और हरी मिर्चें, और इसके साथ हरा प्याज कटेगा, और साथ में धनिया मैं काटूँगी। और इसके बाद मेरे पास और क्या है इसमें, हाँ, वो बॉयल एग्स भी जाते हैं, लेकिन आज मैं वो नहीं बना रही। तो इसके लिए सिर्फ क्रिस्पी के लिए मैंने ये दो चीज़ें रखनी हैं। एक तो ये जो स्प्रिंग रोल्स की जो शीट्स हैं, इनको फ्राई किया है, और एक मेरे पास है पोटैटो फ्राइज़ स्टिक्स हैं वो जो बाज़ार से मिलती हैं वो हैं, तो वो बस वो रखूँगी। और आपका जो दिल चाहे इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। क्रिस्पी के साथ ज़रा मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं आज जो बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊँगी चिकन में। और हाँ, एक चीज़ और, जिसको ज़्यादा स्पाइस पसंद है, ये मैंने और बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं खाई, ये सिर्फ हस्बैंड को शौक़ होता है, उनके लिए मैंने बनाया। थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने ये लाल मिर्चें कुटी हुई जो होती हैं वो डाल दी, क्रश पेपर जो होती हैं वो डाली, और थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है। तो बस उसको ये मैं निकाल लूँगी। तो ये एक सॉस बन जाता है, जो थोड़ा सा अगर आपने स्पाइसी करना वो डाल लें, लेकिन मैंने आज स्पाइसेस उसमें ही मैं डाल दिए थे, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब यहाँ मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए करी, जो बनेगी वो कोकोनट की बनेगी। तो एक कैन मैंने कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम उसका ले लिया है, और इसमें 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए थे बेसन के, और इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी थी, और 1 ही टीस्पून मैंने उसमें धनिया पाउडर डाल दिया था। इसको ब्लेंड कर लिया अच्छा सा, और इसको पकने के लिए रख दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ये बर्मीज़ जो होती है उसमें ये हल्दी वगैरह नहीं डलती, लेकिन ये मिक्सचर है या फ्यूजन कह लें इसको, मेमनी और बर्मीज़ खाउसॉए का, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे उसकी पसंद है और कुछ चीज़ें इसकी, क्योंकि ये हमारे थोड़े से देसी स्टाइल का बनता है मेमनी जो होता है। और क्योंकि इसके ऊपर ये देखिए मैंने एक नया, ये जो उनका जो मुझे अच्छा लगता है, ये थोड़ी सी कड़ी की तरह इसके ऊपर बघार लगा देते हैं, लेकिन बर्मीज़ में ये बिल्कुल नहीं वैसा होता। तो ये मज़े का लगता है, शक्ल भी खूबसूरत लगती है। तो कड़ी पत्ता, ज़ीरा और गार्लिक का थोड़ा सा बघार लगा दिया, बस ये हो गई करी तैयार। और इसके बाद इसमें चिकन के लिए मैंने प्याज को चॉप करके रख लिया है, टमाटर भी चॉप करके रखे हुए हैं। बस अदरक लहसुन डाला ऑयल में, और इसमें चिकन डाल दी है इसको, और इसको फ्राई करेंगे। प्याज भी साथ ही डाल दिया था मैंने। बस इसको अच्छा सा फ्राई करके उसमें लाल मिर्च, नमक, धनिया, ज़ीरा ये जाएगा। बस इसको मैंने डाल के अच्छी तरह इसको भून लिया, और फिर उसके बाद टमाटर डल जाएंगे। तो ये बीफ में भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये घर में चिकन वगैरह होती है तो मैं ज़्यादातर चिकन की बनाती हूँ, लेकिन बीफ की भी बहुत मज़े की बनती है। तो इसमें बस ये डाल के, इसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला था और वो मुझसे मिस हो गया क्लिप, तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। बस ये इंतहाई ढेर सारी चीज़ों वाले खाउसॉए तैयार हो गए हैं। बनाने में बहुत लंबा काम लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह फॉलो करें और बना के एक एक चीज़ करते जाएंगे तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। तो बस ये करी बहुत आसान थी, मिक्स करके रख दी, बन गई जब इतनी थिक सी हो गई, और मैंने बस इसको निकाल दी, और इसके ऊपर आपने बघार लगा दिया। तो अब खाने के लिए ये है कि पहले आपने नूडल्स डाल दी हैं, ये स्पेगेटी डाली है, उसके ऊपर करी डाली है, फिर चिकन करी डाली है, और उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल चाहे ये डालें, लेकिन गार्लिक फ्राइड किया हुआ बहुत मज़े का लगता है, उसके बहुत खुशबू आती है। और लेमन के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेमन तो बहुत ज़रूरी है।
اور پھر اس کے ساتھ تھوڑے سے آپ یہ چپس یا جو آپ نے کرسپی کوئی چیز بنائی ہوئی ہے اس کے لیے کرنچ کے لیے وہ ڈالیں، اور پھر جو مزہ آئے گا تو بس پھر آپ کہیں گے کہ ہر ویک ہمیں ایک دفعہ تو یہ ملنا ہی چاہیے. بہت مزے کا ہے. یہ ہماری فیوریٹ جو ڈش ہے. مجھے رمضانوں سے اس کی کریونگ ہو رہی تھی. میں نے کہا تھا بس جیسے ہی رمضان ختم ہوگا میں نے فوراً بنانا ہے. پھر بھی مجھے 2-3 دن لگ ہی گئے اس کو بناتے بناتے. تو بس آج تو میں نے کہا یہ کھانا ہی ہے. آج بنا، کھایا، انجوائے کیا. انتہائی مزے کا تھا، بہت مزے کا بنا. تھوڑا سا میرے حساب سے اسپائسی زیادہ تھا کیونکہ میں نے اتنی ویسے ریڈ چلیز ڈالتی نہیں ہوں. آج ویڈیو کے چکر میں نے تھوڑا سا اس کو اچھا سا کلر کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے تھوڑا ڈال دیا، تو مجھے بعد میں مرچیں لگ رہی تھیں. لیکن ہسبینڈ کو تو اوپر سے وہ بھی ڈال کے اور بھی انہوں نے کھائیں، لیکن میں اتنی مرچ نہیں کھاتی ہوں. تو اگر آپ کم کریں زیادہ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جس طرح سے بھی کھانا چاہیں. لیکن یہ کہ بوائل جو ایگز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اور بھی مزہ آتا، لیکن بہت زیادہ چیزیں ہوں گی نہیں اس لیے میں نے وہ نہیں بنائے. تو بس آپ بھی بنائیں اور کھائیں، انجوائے کریں. اچھا لگے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا. تو انشاءاللہ نئے دن کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.